हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कई निकाह फरमाए, अल्लाह ने आपको 12 बेटे अता फरमाए। 2 बेटे थे आपके, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम, जो एक वालदा से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीनो जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। कुछ लोग ज़ाहिरन खूबसूरत होते हैं तो कुछ की साथ आदतें भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। बड़े नफीस, बड़े फरमा बरदार, बड़ी मीठी ठंडी बात करने वाले। होता यह है कि जब कोई बच्चा प्यारा भी हो और आदतें भी अच्छी हो तो माँ बाप की आंखों का तारा बन जाता है। बाकी मेहनत करने की बजाय शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बड़ा प्यार करते थे। और आज इस वाक़े में आपको ये भी समझ आएगी कि सारी जिंदगी लोगों ने माँ बेटे का प्यार बयान किया है, ये वो वाक़या है जिसने बाप बेटे का प्यार बयान किया और अनोखे अंदाज में बयान किया। यानी बाप और बेटे के प्यार का भी कोई शख्स किसी जगह तसव्वुर कर सकता, उसे मापा और तोला जा सकता नहीं है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम।
हुआ गुलाम है। तो कहा कितने का बेचोगे? कहा तुम 20 दिरहम दे दो और ले लो। 20 दिरहम का जनाब यूसुफ को बेच दिया। वो ले गए मिस्र की मंडी में, वहां कीमत लगने लगी, कितने हजार, इतने हजार, इतने हजार। अल्लाह अकबर। जनाब यूसुफ कहते मैंने वो रंग भी देखा कि जब मेरा बाप सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता था, और आज मैं वही यूसुफ हूं जिसकी बोलियां लग रही, जिसकी बोलियां लग रही। अजीज मिस्र आ गया, मिस्र का जो मालिक खजाना का मालिक था वो शख्स आ गया। इसमें भी कई अकवाल हैं कि वो बादशाह था कि क्या था। बहरहाल अजीज मिस्र आया, खजानों पर कब्जा उसी का था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना तोल के दिया, वजन के बराबर चांदी तोल के दी, वजन के बराबर उसने हीरे जवाहरात दिए, फिर घर ले गया। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं एक आजमाइश से निकला, जब घर आया तो बड़े सुकून से रहने लगा। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा इसका खास ख्याल रखना। फरमाते मोहब्बत मिलने लगी, प्यार मिलने लगा, घर में मैं बड़ी खुशी से रहने लगा। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आजमाइश पर आजमाइश जरा देखिएगा, पहले बाप का प्यार, फिर कुआं, फिर कुएं से बच गए तो मिस्र की मंडी। वो नहीं डिठा, ये रटे डालने वाले देखते नहीं और दूर खड़े रह रह के
लोग थे जो यहां से चले किनान से, और हजारों का लश्कर लेकर हजरत यूसुफ आए, हजारों का लश्कर लेके वालिद के इस्तकबाल के लिए। और जब बाप बेटे की मुलाकात हुई तो इमाम गजाली फरमाते हैं 4 लोग दुनिया में बड़ा ही रोए हैं। एक हुजूर बड़ा रोए हैं उम्मत के गम में, और एक सैयदा फातिमा बड़ा ही रोई हैं हुजूर के विसाल के बाद, और तीसरा फरमाते हैं याकूब बड़ा ही रोए हैं हजरत यूसुफ के लिए, बड़ा ही। और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ा ही रोए हैं वाक़या करबला के बाद। ये 4 लोग बड़ा ही रोए। फिर जब मुलाकात हुई दोनों की, तो इस दर्द से मुलाकात हुई कि हर आंख अश्क बार हो गई। बाप बेटा इतनी वारफ्तगी से मिल रहे थे, इतनी वारफ्तगी से कि दाएं बाएं इन्हें खबर ही न रही कि बाकी लोग भी हैं। हजरत अल्लामा इस्माइल हकी ने लिखा है कि जनाब जिब्रील अमीन हजरत याकूब के कान में कहने लगे, बस करें, ऊपर तो जरा नजर उठाएं, फरिश्ते भी दीदार के लिए आए हुए हैं। देखें अल्लाह के फरिश्ते भी आए हैं इस मंजरे मोहब्बत को देखने के लिए। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ की वालदा और फिर आपके 11 भाई सारे आपके लिए सजदे में गिर गए। तो हजरत यूसुफ कहने लगे, अब्बा जी ये वो मेरा ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा, ये वो मेरा ख्वाब है। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फिर कमोबेश लगभग 23 साल, कुछ ने लिखा है 40 साल मिस्र में रहे। और जब विसाल होने लगा तो हजरत यूसुफ से फरमाने तदफीन हुई। और जब तदफीन हुई तो इख्तलाफ हो गया। हर कबीला कहता था हमने अपनी तरफ यूसुफ को दफन करना है, इसलिए कि जिस तरफ उनको दफन करेंगे खुशहालियां होंगी। फिर फैसला हुआ कि संगे मरमर के ताबूत में रख के हजरत यूसुफ को दफन किया जाए, और दफन करने के बाद ऐसी जगह पे दफन किया जाए जहां से पानी छू के गुजरता है। तो उनको वहां दफन किया गया, पानी छू के गुजरता था, लोग खेतियों को लगाते थे और मिस्र सरसब्दो शादाब रहता था।